जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ हर इस बात में है कि हम अपने बच्चों का विकास कैसे करें। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे से अच्छा नागरिक बनाऊँ, अच्छे से अच्छा फिजिकली मेंटली और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है अपने बच्चे का मैं करूँ। लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि हमारे बच्चों की जो स्टेजेस हैं वो मतलब क्या होती हैं, किस उम्र में बच्चा कैसे सोचता है, हमारा कौन से उम्र के बच्चे के लिए कौन उसके लिए हीरो होता है, कौन उसका दोस्त का क्या रोल होता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होता, अधिकतर लोगों को नहीं पता है, और हम ऐसे ही अपने बच्चों को विकास करने में और उनको अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन उसको गोल को अचीव करने के लिए हमें ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों की एक एज के हिसाब से उन बच्चों की सोच क्या होती है, उस उम्र में बच्चे क्या सोचते हैं और वो किसकी बात मानते हैं किसकी नहीं मानते हैं। तो आज इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और रियली में अगर हम अपने बच्चों का विकास करना चाहते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उम्र होती है बच्चे की 0 से 2 इयर्स के लिए, जो 0 से 2 साल की जो एज होती है बच्चे की, उसको इन्फेंट एज बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो शिशु अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उस टोटली अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होता है, और माँ ही उसके लिए सब कुछ होती है, माँ ही उसके लिए हीरो होती है। माँ उसको जैसे सिखाएगी, जैसे प्यार करेगी, जैसे उसके साथ बिहेव करेगी, वो टोटली माँ को ही मानेगा, और माँ ही उसके लिए सब कुछ होती है। और अब इससे आगे हम चलते हैं तो 2 से लेके और जो 5 साल की जो एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड होती है, और 5 साल से जो 12 साल की उम्र होती है वो लेटर चाइल्डहुड होती है। मतलब 2 साल से लेकर और 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसको चाइल्डहुड एज बोलते हैं। इस उम्र में बच्चा का जो हीरो होता है जनरली फादर होता है। कुछ केसेस में उसकी माँ भी हीरो हो सकती है, लेकिन अधिकतर केस में ये पाया गया है कि बच्चा का जो हीरो होता है उसका फादर होता है, और वो अपने फादर की बात मानता है, और फादर जैसे करते हैं या फादर उसको जैसा सिखाते हैं वैसा ही सीखता है। इस उम्र में बच्चे की जो शरीर है और जो मन है वो बिल्कुल कच्चा होता है। जैसे कि एक जुती हुई ज़मीन के हमारी जो ज़मीन को हम फसल के लिए तैयार करते हैं, इस तरह की ज़मीन होते हैं। हम उसमें जैसा बीज डालना चाहें उसमें वैसा बीज डाल सकते हैं। तो इसलिए माँ बाप के लिए जो 2 से 12 साल की जो उम्र होती है वो बहुत महत्वपूर्ण उम्र होती है। उसमें हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार, बड़ों को कैसे आदर करना है और छोटों के साथ में कैसे बिहेव करना है, दूसरे जो बच्चे हैं जिनके साथ खेलना उनके साथ किस तरह खेलना है, अपना साफ सफाई हाइजीनिक कैसे रखना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, ये सारी चीज़ें जो भी हम सिखाना चाहेंगे इस उम्र में हमारा बच्चा सेम चीज़ वो सीख जाएगा, और वो चीज़ जीवन भर वो मतलब उसके आदत में आ जाएगी, और फिर वो बच्चा कभी भी उस चीज़ से उस लाइन से भटकेगा नहीं। तो 2 साल से 12 साल की उम्र में एज ए पेरेंट्स हमको चाहिए कि उसमें अच्छे से अच्छे हमें जो भी चीज़ हम डालना चाहते हैं बच्चे के अंदर, संस्कार डालना चाहते हैं, आज फिजिकल हेल्थ डेवलप करना चाहते हैं, मेंटली हेल्थ डेवलप करना चाहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ जो हम चाहते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा बच्चा इस तरह का बने, वो बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन जो अगली जो पड़ाव है वो 12 साल से और 18 साल का, वो बहुत डेंजरस पड़ाव होता है। ये जो पड़ाव होता है, ये जो एज होती है बच्चे की, बहुत ही खतरनाक एज होती है। इसमें बच्चे के बहुत हार्मोनिक चेंज होते हैं, और बच्चे की जो कल्पना शक्ति है और बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चे की जो इच्छाएं हैं, बच्चे के जो गोल हैं, उनके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। और अब तक जो बच्चा 2 साल से लेके और 12 साल तक जो बच्चा अपने जैसे 0 से लेके 2 साल तक जो बच्चा अपनी माँ को हीरो समझता था, और 2 साल से 12 साल तक का की उम्र का जो बच्चा था वो अपने फादर को, अधिकतर केसेस में अपने फादर को हीरो समझता था, किसी किसी केस में मदर को हीरो समझता था। लेकिन अब वो कहानी चेंज हो जाती है। अब 12 साल के 18 साल के बीच में बच्चा अपनी माँ और जो फादर है, जो पेरेंट्स हैं, उनको साइड कर देता है। अब उसके हीरो कौन हो जाते हैं? उसके हीरो होते हैं उसके दोस्त। जैसे दोस्त उसके होंगे वो उसी का उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा जो 12 साल तक जितना ओबीडियंट था, अपने पेरेंट्स की बात मानता था,
अब वो अपने पेरेंट्स की बात कम मानता है और अपने दोस्तों की बात ज़्यादा मानता है। तो इसलिए एज ए पेरेंट्स हमको चाहिए कि भाई बच्चों पे इस उम्र में बहुत ही तीखी और पैनी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो उम्र होती है 12 साल से और जो 18 साल की जो उम्र है, इसको एडोलेसेंस एज बोलते हैं, और हिंदी में बोलें तो किशोरावस्था। ये जो किशोरावस्था होता है, इसमें बच्चा का जो माइंड का जो डेवलपमेंट है इतना फास्ट होता है कि जैसे उसके जो दोस्त होंगे बच्चा उसी डायरेक्शन में जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इस उम्र में हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा बच्चा किस लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे दोस्तों के साथ जा रहा है, कैसे दोस्तों से वो दोस्ती कर रहा है, और कौन कौन से दोस्त हैं जो उसके साथ में अपनी नज़दीकियाँ बना रहे हैं। क्यों कि बच्चे का जैसा दोस्त होगा पूरे पूरे चांसेस है बच्चा हमारा वैसा बन जाएगा। तो हमें ऐसे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, हमें उस पर इस उम्र के अंदर बहुत ही पैनी नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे दोस्तों के साथ मिल रहा है, और हमें अच्छी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छी कंपनी अच्छे दोस्तों के साथ रहे, जिससे कि उनसे अच्छी हैबिट है, अच्छे संस्कार और अच्छी चीज़ें सीख सके। क्यों कि इस उम्र में, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस उम्र में पेरेंट्स का जो रोल है वो कम हो जाता है। रोल मतलब कम नहीं होता, वो पेरेंट्स की बात कम सुनता है, अपने दोस्तों की बात ज़्यादा सुनता है। तो 12 साल से और जो 18 साल की उम्र है, बहुत ही डेंजरस स्टेज मानी गई है, और इसमें बच्चा अपनी अपनी कल्पनाएं करता है, अपनी इच्छाएं डेवलप होती हैं उसकी, अपने गोल डिसाइड करता है, मुझे ये बनना है ये बनना है। तो उसमें पेरेंट्स का जो रोल है, इसमें एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड होना चाहिए पेरेंट्स। उसके साथ में दोस्ती कीजिए, मिंगल अप कीजिए हुई, और उसके मन की बात को समझिए, उसकी प्रॉब्लमों को सॉल्व कीजिए, और उसके साथ हम जितना डेमोक्रेटिक रहेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चा उतना जल्दी हमारे साथ मिलेगा और हमारी बातें मानेगा। अगर हम अपने बच्चों पे डिक्टेटरशिप दिखाएंगे इस उम्र में, या फिर जो बोलते हैं एक सख्त रवैया अगर अपनाएंगे, तो बच्चा हमसे धीरे धीरे हमसे क्या करेगा, हमसे कटना शुरू हो जाएगा, और जो अपनी जो मन की बातें हैं और जो अपनी सीक्रेसी है वो हमको नहीं बताएगा। और वो कहाँ बताएगा, अपने दोस्तों को बताएगा। अगर उसको अच्छे दोस्त मिल गए तो सही सलामत है, अगर कहीं गलत दोस्त मिल गए उसको और गलत डायरेक्शन में ले गए, तो हमारा बच्चा बहक जाएगा और हमारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो इस उम्र में हमें 12 से जो 18 साल की जो किशोर अवस्था जो एज है, एडोलेसेंस जो एज है, इसमें बहुत ही ध्यान रखना है हमें बच्चे को, और बच्चे के साथ में एज ए मतलब फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, जो बड़े बड़े जो फिलोसफर रहे हैं उन्होंने ये बोला है, इस उम्र में हमें एज ए फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह बिहेव करना चाहिए बच्चे के साथ में, और जिससे बच्चा अपने मन की जो बात हैं हमको बता सके और हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके। तो इस उम्र, ये जो एज होती है बच्चे को डेवलप करने के लिए, बच्चे को सही डायरेक्शन में लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हमने 12 से 18 साल की जो एज का जो इम्पोर्टेंस है हमने यहाँ डिस्कस की है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस उनको भाई दोस्तों को ये बात समझ में आएगी, और 0 से लेके जो 18 साल की उम्र में क्या क्या पड़ाव हैं, और किस किस उम्र में बच्चा कैसे सोचता है, और एज ए जो पेरेंट्स हैं उस उम्र में हमारे एज ए पेरेंट्स हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है, और किस तरह हमें बच्चों के साथ में बिहेव करना चाहिए। तो इस वीडियो के जरिए मैं आशा करता हूँ कि हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ पाएंगे, और इसको हम अपने बच्चों पे लागू कर पाएंगे, अपने बच्चों पे, और एक बच्चों को एक सही डायरेक्शन में और एक सफल इंसान और एक होनहार और एक प्रतिभावान बच्चा हम बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मेरे वीडियो का कंसेप्ट है आपको समझ में आएगा, और डेफिनेटली आप अपने बच्चों पे ये लागू करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और पहले भी वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और मैं आगे भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेहतर जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लाऊंगा। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग और नई अच्छी कंटेंट के साथ। और कीप फिट, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।